राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। जैसा ही आपको आपके पिछले स्लाइड्स में ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं, या आपने अनाउंसमेंट की वीडियो देखी होगी तो आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। लेकिन जो साथी अनाउंसमेंट की वीडियो देखकर ना आए हों उनके लिए मैं ब्रीफ जानकारी बता दूँ कि हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है आपका कंप्लीट क्लास 12 मैथ्स के नाम से एक बैच स्टार्ट किया है, जिसका रिसोर्स हमने यूज़ किया है आपका आर डी शर्मा, और उसकी पीडीएफ के लिए हमने बात की है तो टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे बात की है। साथियों, ना सिर्फ पीडीएफ बल्कि आपका कोई भी डाउट हो, आपके कोई क्वेश्चंस ना लग रहे हो, या आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कोई समस्या है, तो उस सब चीज़ के लिए हम लोगों ने आपका रिलेट करने के लिए किस चीज़ को बनाया है, टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला को। इसको आप मस्ट है, इसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपकी सारी चीज़ें सॉल्व की जाएंगी जितना पॉसिबल होगा। क्लास 12 का बैच के लिए हम लोग के पास काफ़ी डिमांड आ रही थी। क्लास 10 की मैथ्स हम लोगों ने पढ़ा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। क्लास 11 के कंप्लीट मैथ्स के नाम से बैच चल रहा है जो इसमें अपने इस चैनल पर रनिंग है। उसके साथ साथ क्लास 12 की काफ़ी डिमांड आ रही थी, तो आज से आपका क्लास 12 का मैथ का बैच भी स्टार्ट हो गया है। इसके साथ साथ इस समय आपका यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 का भी बैच इस समय रनिंग में चल रहा है। तो इस चैनल पर इस समय 3 बैचेस रनिंग चल रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथियों न सिर्फ इस बैच में जुड़ें बल्कि अपने यार दोस्त साथी जो भी हों, आपसे रिलेटेड हों, जो भी क्लास 11 में हों, क्लास 12 में हों, या टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स हों, उन साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस परिवार में जोड़ें। साथियों, अगर मैथ से आप बिल्कुल भी डरते हैं, थोड़ा सा भी डर लगता है आपको, अगर मैथ्स आपको टफ लगती है, तो सीरियसली बात की जाए तो मैथ्स टफ है नहीं, लेकिन मैथ्स को टफ बना दिया गया है। अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को अगर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो मैथ्स से इजी और कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैथ्स में आपको सारी चीज़ें लिख के दे दी जाती हैं। आप खुद इमेजिन करिए कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ आता है कि ये है, इसको ये है तो इसको प्रूफ करिए। मतलब आपको क्वेश्चन भी दिया जाता है, आपको आंसर भी दिया जाता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो उन्हीं चीज़ों को आपको क्या करना है, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके आपको चीज़ें आंसर प्रूफ कर देनी रहती हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में कई चीज़ें में आपको काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। यहाँ भी कहते हैं कि चीज़ें आपको याद करनी रहती है, बट जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, आप क्वेश्चन को लगाते हैं, अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, तो चीज़ें आपके दिमाग में क्या होती हैं, बैठ जाती है। फिर आप जब उन्हें रिकॉल कर लेते हैं तो चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके कॉन्सेप्ट्स में आपके माइंड में जैसे चीज़ें बैठ जाती हैं तो आप क्या कर पाते हैं, चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं और उसके बाद चीज़ें आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो आप एक बार इस स्लाइड्स को देख लीजिए। उसके बाद आज से हम आपका पहला चैप्टर रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने आर डी शर्मा की पब्लिकेशन को रिसोर्स यूज़ किया है तो इसमें आपको क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, एक्सरसाइज भी ज़्यादा है, और इसमें कॉन्सेप्ट्स के लिए भी कई ज़्यादा वो हैं। तो उन चीज़ों को करेंगे तो थोड़ी सी ड्यूरेशन इसकी बढ़ सकती है, मतलब क्लासेस की ड्यूरेशन नहीं बढ़ाएंगे, आप चिंता मत करिए। क्लासेस की ड्यूरेशन जैसे आपकी एक क्लास होती है 45 मिनट की, तो वैसे 45 से 50 मिनट की ड्यूरेशन में ही आपको हर क्लास दी जाएगी। उसमें जितना पॉसिबल होगा क्वेश्चन जितना पॉसिबल होगा सारी चीज़ें आपसे की जाएंगी। रिलेट करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का एटी पाठशाला दे दिया गया है, इसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन करिए और पीडीएफ वहाँ से ले लीजिएगा। पूरी बोर्ड पीडीएफ आपको मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है। स्लाइड देखिए, फिर नेक्स्ट आपका रिलेशन स्टार्ट करते हैं। आइए साथियों, आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास 12 का आपका पहला चैप्टर क्या दे रखा है, रिलेशन के बारे में हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा है। अगर आपने क्लास 11 वाली वीडियो देख कर आई होगी जिसमें सेट एक चैप्टर है पहला, दूसरा चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, तो अगर आपने वहाँ पे इस क्लास को देख कर आया होगा, रिलेशन को देखा होगा, तो वहाँ पे एक एक्सरसाइज शायद आपकी दी गई थी। पहले में आपको कार्डिनल प्रोडक्ट दे रखा था, दूसरे में रिलेशन और तीसरे में फंक्शन, यानी कि आपको 3 एक्सरसाइज में 3 चीज़ बता दी गई थी।
तो रिलेशन के लिए वहाँ पे मेनली आपको एक एक्सरसाइज दी थी, वहाँ पे आपको चीज़ें रिलेट करने के लिए, वहाँ पे रिलेशन में आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये चीज़ें और रिलेशन के लिए डिफिनेशन देके चीज़ें आपको एक्सरसाइज की दी गई थी। लेकिन यहाँ पे रिलेशन आके वही समझ जाए कि एक एक्सरसाइज यहाँ पे क्या कर लिया है, पूरा एक चैप्टर बन गया है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन अपने आप में एक चैप्टर बन गया है। तो रिलेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले चीज़ कि आपका आपसे दोस्त के साथ या आपके क्लासरूम में आपके टीचर्स के साथ, आपके अपने पेरेंट्स के साथ कोई ना कोई रिलेशन आप बनाते हैं। आपके नेबर्स के साथ, आप जहाँ भी होंगे किसी न किसी के साथ किसी न किसी तरीके का रिलेशन बनाते हैं। तो ये रिलेशन भी ठीक उसी तरीके से है, ये भी एक तरीके का क्या है, रिलेशन है। ये क्या करता है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये उसके साथ अपना रिलेशन बनाता है, ये उसका क्या होता है, सबसेट होता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा तो फिर आपको ये चीज़ें पता हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। एक ऑर्डर पेयर होता है जिसमें हम उसे सबसेट के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि रोस्टर फॉर्म में लिख दिया जाता है। फिलहाल हम उसको डिस्कस करेंगे, आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिलेशन होता क्या है, अगर मान लीजिए 2 सेट हैं, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये 2 सेट दे रखे हैं, ठीक है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके कुछ एलिमेंट्स हैं, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, इन दोनों का ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, तो ये क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे। यही हमारा रिलेशन की डिफिनेशन होती है। तो हम रिलेशन की डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन आपकी रिलेशन की क्या कहती है कि ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, रिलेशन आपका सेट ए से सेट बी के बीच क्या होता है, इज ए सबसेट ऑफ किसका, ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी क्या है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या होता है कि आपके ऑर्डर पेयर, जो आपके ऑर्डर पेयर होते हैं, 2 सेट हैं, तो दोनों सेट के एलिमेंट्स जो आपस में ऑर्डर पेयर बनाते हैं, उन्हीं का सेट आपका क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। क्या, जैसे कि लिखते हैं इसे हम डेफिनेशन के फॉर्म में, द सेट ऑफ all order pair, ठीक है, आर कॉल्ड कार्टेशियन ऑफ सेट। ठीक है, तो आपके ऑर्डर पेयर के जो सेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैसे इसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम बात करें जैसे x कॉमा वाई, ठीक है, सच डेट x बिलोंग्स मान लीजिए सेट ए से और y बिलोंग्स सेट बी से। तो इस तरीके से हम आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं। डिनोट करने का मतलब कि ए क्रॉस बी, तो ये हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी पूरी पीडीएफ आपको सॉरी फॉर डैट, आपको इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी।
हमको रिलेशन फाइंड करने के लिए एक फार्मूला मिलता है कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ए के सेट में m एलिमेंट्स हैं और बी के सेट में आपके n एलिमेंट्स हैं और आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर में mn। क्या कहना चाह रहे हैं हम आइए लिख के बताते हैं आपको कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है तो हमारा फार्मूला यहाँ से क्या होता है कि अगर मान लिया हमने कोई सेट हमारे पास उसके कार्डिनलिटी में m एलिमेंट्स हैं और कोई सेट हमारा b है उसकी कार्डिनलिटी में n एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल के आता है वो क्या होता है 2 की पावर में m n। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर किसी सेट में हमारे में m एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर हमें क्वेश्चंस के फॉर्म में बनाएं इस समय कि हमारे ए सेट में 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे पास 3 4 एलिमेंट्स हैं और हमसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ ले। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो आपके इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी में कितने एलिमेंट्स हैं 3 2 मतलब 1 2 तो 3 और 2 तो 3 2 जा इन दोनों का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 तो 2 की पावर कितने आपके आंसर आएगा 2 की पावर 6 या इसी को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 32 और 64 तो 64 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमको बताया है कि अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालेंगे, इस क्लास 11 में तो आता है आगे एक्सरसाइज में भी हो सकता हो, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2 की पावर mn। नोट करिए फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट यहाँ से चीज़ें निकल के आती हैं कि आपकी डोमेन, रेंज और को डोमेन, ये 3 चीज़ ऐसी हैं कि आपकी क्लास 11th की मैथ्स इन्हीं तीनों चीज़ पे मेनली डिपेंडेंट थी और इस फार्मूले पे की टोटल नंबर ऑफ रिलेशन और डोमेन, को डोमेन और रेंज, ये 3 चीज़ें आपके लिए इतनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फिलहाल क्लास 11th के लिए। लेकिन अगर क्लास 11th में आपने पढ़ के आया होगा तो इन 3 चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इन तीनों चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये तीनों चीज़ें आपके लिए चाहे डिफिनेशन के फॉर्म में आपको बुक में भी मिल जाएंगी, बट ये तीनों चीज़ों को समझना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना इंपॉर्टेंट पूरी मैथ्स रिलेशन चैप्टर को समझने के लिए है। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कोई सेट दे रखा है 1 3 5 7, ठीक है। बी हमारे पास कोई सेट दे रखा है 2 4 6 8 और 10। इनका रिलेशन दे रखा है, इनका रिलेशन बना रखा है 1 8 3 6 5 2 1 और 4। तो साथियों ये आपका कोई एक सेट दे रखा है, ये कोई दूसरा सेट दे रखा है और ये आपको कोई रिलेशन बना के दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी डोमेन की। किसकी बात करते हैं? डोमेन की, ठीक है। तो डोमेन आपको हमेशा याद रखना है कि डोमेन आपका पहले वाले सेट्स के वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपसे क्या करते हैं, जो आपस में क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं।
पहले ओनली मैं तीनों को समझा देता हूँ, फिर आप समझे तीनों क्या होते हैं। जैसे अगर डोमेन की बात की जाए तो आपके जो ए सेट है, मान लीजिए ए सेट है, तो इन सेट में कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो इसके जो एलिमेंट्स है रिलेशन बनाएंगे वो आपके डोमेन में आएंगे, ठीक है। तो जो डोमेन होगा वो पहले वाले सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि इसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं, लेकिन रिलेशन में आपका 3 4 5 ये 3 एलिमेंट्स बना रहे हैं, तो जो ए वाला सेट है जो इसका डोमेन होगा 3 4 5 वो इसका सबसेट होगा, ठीक है साथियों। इसी तरीके से रेंज क्या होता है, रेंज आपका दूसरा वाला सेट, जैसे मान लीजिए दूसरा सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हुए हैं, इसमें से जो एलिमेंट्स आपका रिलेशन बनाएंगे पहले वाले सेट के साथ, वो क्या कहलाएंगे, आपके रेंज कहलाएंगे। और जो बच जाएंगे उन पूरे सेट्स को, पूरे बी सेट्स को आप कोडोमेन कहेंगे। और यहाँ से रेंज क्या होगा, किसका सबसेट सेट हो जाएगा, आपका कोडोमेन का सबसेट होगा। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आते हैं, चीज़ों को याद रखिएगा। फिलहाल डोमेन में क्या होंगे कि एक के वो एलिमेंट्स जो रिलेशन बना रहे हो, तो 1 बना रहा है रिलेशन, तो 1 आएगा आपका डोमेन में, जी हाँ। 3 बना रहा है, 3 आएगा, जी हाँ। 5 बना रहा है, 5 बना रहा है, जी हाँ आएगा। और 1 तो हम लिख ही लिए। 7 नहीं बना रहा, तो 7 हमारा आपका डोमेन में नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, हमारा डोमेन होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर रेंज की बात की जाए, रेंज की बात करें हम तो रेंज में आपको देखना है कि जो एलिमेंट्स इसमें से रिलेशन बनाएगा इसके साथ, वही क्या होगा, आपका रेंज में आएगा। तो क्या 2 रिलेट कर रहा है, तो 2 हाँ रिलेट कर रहा है, तो 2 आपका रेंज में आएगा। फिर आपको देखना है क्या 4 रिलेट कर रहा है, तो 4 रिलेट कर रहा है, तो 4 आएगा रेंज में। फिर आपको देखना क्या 6 रिलेट कर रहा है, तो 6 रिलेट कर रहा है, तो 6 आएगा रेंज में। फिर आपको करना क्या 8 रिलेट कर रहा है, तो 8 रिलेट कर रहा है, तो 8 आएगा। फिर आपको देखना है क्या 10 रिलेट कर रहा है, तो 10 आपको कहीं नहीं दिख रहा, तो आपके रेंज में यही इतने आएंगे, क्या आएंगे, रेंज में यही इतने आएंगे। कोडोमेन यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे वो भी देखते चलिए। कोडोमेन आपका बी का दूसरा वाला सेट होगा, पूरा आपका बी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोडोमेन आपका क्या होगा, 2 4 6 8 और 10, ठीक है साथियों। अब यहाँ से आपको साफ साफ ये रिलेशन दिख रहा होगा कि रेंज जो है 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, मतलब रेंज क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का। तो यहाँ से इस रिजल्ट को लिख लीजिएगा कि रेंज क्या होगा, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये रिजल्ट आप पढ़ के आए हैं क्लास 11 में, लेकिन आपके लिए यहाँ पे जानना भी उतना जरूरी है, ठीक है। रेंज हमारा क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का। और डोमेन किसका सबसेट होगा, ए का, क्योंकि 1 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 नहीं है, तो ये क्या हुआ, इसका सबसेट हो गया। इस सेट वाले क्लास में आपको काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो आप याद रखेंगे कि डोमेन जो होगा, यहाँ से रिजल्ट निकल के आया कि डोमेन क्या होगा, सबसेट होगा पहले वाले सेट का। तो डोमेन आपका पहले वाले सेट का सबसेट हो गया, और रेंज दूसरे वाले सेट का सबसेट हो गया, यानी कोडोमेन का सबसेट हो गया। तो ये साथियों आपके डोमेन, रेंज, कोडोमेन को हमने आपको समझा के काफ़ी अच्छे से बता दिया, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया साथियों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन ऑन अ सेट। लेट
हमने क्या किया, सबसे पहले एक ए को क्या मान लिया, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एक क्या है आपका, नॉन एम्प्टी सेट है। देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, मतलब ए के द्वारा खुद पर जो रिलेशन यहाँ पे किया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन सेट ए, डेट इज, ये किसका सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, एक कार्टेशियन ए का। ये इस ए के द्वारा ए पर ही रिलेशन किया जा रहा है, तो ये इसी का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। इसके बाद यहां से निकल के आता है आपका इनवर्स। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो सेट मानना पड़ेगा हमको। तो हमने मान लिया लेट ए बी आर टू सेट्स एंड आर बी ए रिलेशन, आर क्या हो गया, इनके बीच में एक रिलेशन है। फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, ए से सेट बी पर एक रिलेशन है, तो यहां से इनवर्स रिलेशन क्या कहलाएगा, देन द इनवर्स ऑफ आर, जिसे हम आर इनवर्स से डिनोट करेंगे, इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए जो यानी ए से बी के जो बी टू, जैसे ए से बी रिलेट होता आ रहा अभी तक, तो अब बी से ए रिलेट हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा आपका, इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाई आर इनवर्स। ठीक है, ये आर इनवर्स से हम इसको डिनोट करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कि आर इनवर्स इक्वल टू बी कामा ए, ये किससे बिलोंग्स करेगा, आर इनवर्स से। बी कामा ए अगर आर इनवर्स है तो इसका मतलब क्या होगा, ए कामा बी कहाँ से बिलोंग्स कर जाएगा आपका, सच डेट ए कामा बी बिलोंग्स आर से। तो ये हमारा क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन होता है। यहां से एक रिजल्ट आप याद रखिएगा कि डोमेन जो होगा वो रेंज के इक्वल होगा, और जो रेंज होगा वो डोमेन के इक्वल होगा। समझ में आया कोई चीज़, कि अगर आर डोमेन है तो रेंज किसके इक्वल होगा, आर इनवर्स के, और अगर रेंज आपका आर इनवर्स है तो डोमेन किसके इक्वल होगा, आर के। तो ये दो रिजल्ट यहाँ से निकल के आते हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को आप लोग याद करके रखिएगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपका स्टार्ट होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नोट करिए।
नोट हो गया साथियों? आइए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। साथ साथ आप अपना रफली नोट्स बनाते रहिए, या क्वेश्चंस कराएंगे उन क्वेश्चंस को आप करते रहिए, या अगर आप बना पाएँ इतना जल्दी तो आप बना भी सकते हैं साथ साथ में नोट्स, नहीं तो आपको प्रॉपर इसकी पीडीएफ मिलेगी, आप वहाँ से अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप, उनका बाकायदा रिवीजन करेंगे, चीज़ें तभी आपके दिमाग में बैठेंगी। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में क्या आएगा कि मान लीजिए कोई सेट ए है तो उसका कोई भी एलिमेंट्स रिलेट ही ना करे किसी से, तो फिर क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। तो आइए इसको डिफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। If no element of set A is related to A, ठीक है, सेट A का कोई भी एलिमेंट्स किसी सेट से रिलेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी सेट से रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी रिलेशन होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें, जैसे हमने कोई सेट ले लिया, मान लीजिए ए को ही मान लिया, ठीक है, ए को हमने मान लिया 1 2 3 4 5, ए हमने एक सेट ले लिया, इस पे रिलेशन बनाया, रिलेशन क्या बना दिया इसका, ए कॉमा बी सच डेट ए माइनस बी इक्वल टू 12। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या करते हैं, आपका इस रिलेशन को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि ए कामा बी कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं, आपके सेट ए से, ठीक है, ए कामा बी यहाँ से आ रहे हैं। आप कोई भी ऐसा दो नंबर लीजिए, क्या लीजिए, आप कोई भी ऐसा दो नंबर लीजिए, ए बी कहाँ से आ रहा है, इन दोनों से, इन दोनों को दोनों नंबर लेके आप माइनस करिए, दोनों का डिफरेंस लीजिए आप, और 12 आपको मिल रहा हो तो बताइए। 1 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 4 गया तब भी -1, 4 में से 3 गया तब भी 1, 4 5, मतलब इन सब का डिफरेंस आपको 1 या तो -1 मिल रहा है। 12 आपको कहीं से मिल रहा है, तो ये कैसा मिलेगा, आपको एम्प्टी रिलेशन मिलेगा। कैसा रिलेशन मिल जाएगा, ये एम्प्टी रिलेशन मिल जाएगा। यहीं पर हम यूनिवर्सल रिलेशन में देख लेते हैं। यूनिवर्सल एलिमेंट में क्या रिलेशन में क्या होगा कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन में क्या कह रहा था आपका कि कोई भी एलिमेंट उससे रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन यूनिवर्सल में क्या होगा कि सारे का सारा जो एलिमेंट्स होगा वो सेट में क्या करेगा, रिलेट कर जाएगा।
तो ये क्या कैसे सेट होगा, आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ठीक है, अगर यहीं पर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें तो मान लिया हमने ए को क्या ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे रिलेशन बना देते हैं हमने a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, मॉडुलस के साथ ले लेते हैं, ठीक है, मॉडुलस के साथ, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ ए कामा बी कहाँ से बिलोंग्स करेंगे, आपका ए से बिलोंग्स कर जाएंगे। तो अब आप क्या करें, आप इनका रिलेशन बनाएंगे जैसे यहाँ से क्या बनेगा, आप ए कामा बी दोनों कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से उठाइए 1 2, इन दोनों को माइनस करिए, कितना है -1, -1 मॉडुलस के साथ है तो -1 का 1 हो गया, और 1 आपको इसमें मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे 2 3 उठाइए, 1 3 उठाइए, 1 3 उठाएंगे आपको -2 मिलेगा, -2 मॉडुलस में क्या मिलेगा 2 मिलेगा। फिर ऐसे आप 1 4 उठाइए, 1 4 उठाएंगे आपको क्या मिलेगा -3, और -3 मॉडुलस में क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। ऐसे आप 1 और 5 उठाइए, 1 5 उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा -4, और -4 मॉडुलस में क्या मिल जाएगा आपको 4। ऐसे आप 1 और 5 उठाइए, 1 और 6 उठाइए, 1 6 उठाएंगे आपको क्या मिलेगा, आपको 1 और 6 में क्या मिल जाएगा 5 मिलेगा, ठीक है। फिर आप 2 उठाएंगे, 2 और 1 उठाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 हम लिख लिए। फिर 2 3 में भी आपको 1 मिलेगा, 2 4 में क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, 2 हमने लिख लिया। 2 5 में आपको 3 मिलेगा, 3 हमने लिख लिया। 2 6 में आपको 4 मिलेगा, 4 हमने लिख लिया। फिर 3 उठाइए, 3 1 में 2 मिलेगा, 2 लिख लिया। 3 2 में 1 मिलेगा, लिख लिया। 3 4 में 1 मिलेगा, लिख लिया। 3 5 में 2 मिलेगा, लिख लिया। 3 6 में 3 मिलेगा, माइनस करने पे हमने लिख लिया। फिर 4 उठाइए, 4 5 में 1 मिलेगा, 4 5 में क्या मिलेगा 1 मिलेगा, हमने 1 लिख लिया। फिर 4 उठाया, 4 1 में हमको क्या मिला 3, 4 2 में क्या मिला 2, 4 3 में 1, 4 5 में 1 और 4 6 में 2। तो सारे एलिमेंट्स को हमने क्या किया इसके अंदर लिख लिया। फिर जो हमने 6 से उठाया तो 6 में से 1 गया तो आपका 5 आ गया जो लिखा है। 6 2 का 4, 6 में से 3 गया 3, और 6 में से 4 गया तो 2, और 6 में से 5 गया तो 1। तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपस में रिलेट कर जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका रिलेशन क्या हो जाएगा A क्रॉस A, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरी तरीके से डिपेंड कर जाएगा। नोट करिए। आइए नेक्स्ट लेसन हमारा आएगा नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, तो ए सेट्स का जो एलिमेंट्स होगा वो क्या करेगा खुद से ही रिलेट करेगा
सिर्फ खुद से, क्या सिर्फ खुद से, किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से रिलेट करेगा और उस सेट्स में वो एलिमेंट्स होने चाहिए, तो आपका क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आइए बताते हैं कैसे। इफ every element of set A is related itself only, ठीक है, मतलब खुद से ही अगर वो रिलेट करेगा तो आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो हमने कोई ए सेट ले लिया, आपका क्या 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 का 1 के साथ होगा, खुद का खुद के साथ होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, ये आपका क्या बनेगा, आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए जब रिलेशन बनाए तो आ लिखिए, अगर मान लीजिए हम कोई रिलेशन इस तरीके से बना दें कि 1 1 और 2 2, क्या ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, या ये इसकी बात करें हम कि 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1, ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है आपका, तो आपका जवाब क्या होगा, 1 1 है 2 2 है, लेकिन क्या ये 3 3 है, इससे क्या बन रहा है, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक इसी तरीके से 1 1 2 2 3 3 क्या है, 1 3 और 2 1 आपको दिख रहा है इसमें, तो ये भी आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनेगा। तो यही आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इस चीज़ को आप देखिए कि आइडेंटिटी रिलेशन खुद से ही रिलेट करेगा, किसी और से रिलेट नहीं करेगा, वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा, नोट करिए। तो साथियों, आज हमारी पहली क्लास थी, आज आपकी इंट्रो क्लास थी। तो आज आपको 40 मिनट तक की ही क्लास देते हैं। 45 मिनट 50 मिनट क्लास कर सकते थे, आपकी क्लासेस अराउंड 40 मिनट से 50 मिनट के बीच में होगी। हमारी कोशिश होगी 45 मिनट तक की क्लास आपको हर क्लास दी जाए। आज क्लास में आपको कुछ पता चला होगा, आज क्लास में थोड़ा इंट्रो भी हुआ था और आपको पता भी चला होगा कि हम किस तरीके से आगे लेकर इसको पढ़ने वाले हैं। अब आपके क्या बचे हुए हैं, आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये 4 रिलेशंस आपके बचे हुए हैं। इन 4 रिलेशंस को हम कंप्लीट करने के बाद आपकी एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इनके कुछ एग्जांपल्स, जैसे आपको सामने पता चलो, एग्जांपल्स को बताते हुए, डेफिनेशन बताते हुए सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट के तरीके से लेकर चला जा रहा है। तो आपको कॉन्सेप्ट बताने के बाद एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं और उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जाया जा रहा है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपके सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये सब रिलेशन बताने के बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट की जाएगी, पहले एक्सरसाइज, और फिर एक्सरसाइज आपकी कराई जाएगी। तो आज की क्लास आपको 40 मिनट मिल रही है। इस क्लास में आपको इंट्रो दिया गया है, आपको बताया गया है कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक बताई जाएगी, एकदम जीरो से हीरो आपको कराया जाएगा। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके एग्जाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा लिखने पे इतना फोकस डेफिनेशन में इसलिए नहीं है क्योंकि डेफिनेशन अगर आनी भी होगी आपके तो वही 1 नंबर 2 नंबर वाले में आएगी। तो वहाँ पे आप इतना भी लिखेंगे तब भी आप पे नंबर फुल मिलेगा। चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कराना आप मेरा ज़्यादा फोकस है कि जितना भी हो सके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतार दिया जाए। जितना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतर जाएगा, जितने कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे, उतना आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप किसी न किसी तरीके से उसको कर लेंगे। इतना भी याद रखिएगा साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, पूरा सॉल्व करना, आधा सॉल्व करना, इस पर डिपेंडेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए।
हर क्वेश्चन का हर कॉन्सेप्ट को आपको समझना चाहिए। हो सकता है किसी साथी को कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आ जाए, कोई थोड़ा कम समझ में आए, लाइटली चलता है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में किसी भी तरीके से उसके 2-4 6 स्टेप्स भी कर सकें। तो जहाँ 5 नंबर का है तो वहाँ 2-3 नंबर भी आपको कम से कम मिल जाए। तो ये भी आपको रणनीति का हिस्सा रखना है कि चीज़ें आपके समझ में कम से कम इतनी आ जाए ताकि आपका बेड़ा पार हो जाए, आप उस क्वेश्चन से निपट सकें। कोई भी चीज़ आपके वीक पॉइंट ना हो, कोई भी चैप्टर आपका वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है हर इंसान का, लेकिन आपका कोई ऐसा ना हो कि रैंडम ये चैप्टर ही छोड़ दिए, इस चैप्टर को देख लेंगे। तो इस सब तरीके में मत फंसिएगा। आपको क्या करना है, आपको पूरा स्ट्रेटजी के साथ हर चीज़ें बताई जाएंगी, आपको कराई जाएंगी। आपको बस दब के साथ लग के पढ़ाई करनी है। साथियों, क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने उन साथियों तक पहुँचा दीजिए जिनको इस बैच की सख्त ज़रूरत है। प्लस क्लास को लाइक कर देंगे। अब मुझे कहना ना पड़े, मैं आज कह रहा हूँ पहली क्लास है, क्लासेस को आपको डेली लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना है, खासतौर से उनके पास जिनको इस क्लास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड PDF मिल जाएगी और साथ साथ में कोई भी डाउट होगा, कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो वहाँ पे ले ली जाएगी। ठीक है साथियों, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।